देखिए, अभी आप जानते हैं कि जब से ये मोदी सरकार आई है 2014 से लेकर लगातार महंगाई का जो दर है, रेट है, वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। आज एक तो कोविड की वजह से लोगों में कमाई के ज़रिए कम हो गए हैं। लॉकडाउन के नाम पर जो जुल्म हुकूमतों ने ढाया है, चाहे वो स्थानिक महानगर पालिका से लेकर तो दिल्ली के तक जितने भी हमारे हाउस होते हैं, वहाँ पर लोगों के लिए राहत पहुँचाने का काम तो नहीं हो रहा है, लेकिन महंगाई और टैक्सेस वगैरह बढ़ाकर ये जुल्म जो ढा रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं तो एक मुजाहरा होना चाहिए। ऐसी लोगों में भी काफ़ी मांग है। आवाम को मैं कहना चाहता हूँ कि आप बार बार सोशल मीडिया पर आकर लिखते हो, आम तौर पे बोलते हो कि तेल के रेट इतने बढ़ गए, डीजल के रेट इतने बढ़ गए, दाल के रेट इतने बढ़ गए, क्या कर रही है पार्टियाँ? कौन सी आप कैसी तवक्को लगा सकते हैं? जब आवाम बर्दाश्त कर रही है तो हुकूमत को तब तक फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक आवाम के अंदर से इसको लेकर विरोध ना हो। सियासी पार्टियाँ एक दिन का आंदोलन कर सकती है, लेकिन अगर सरकार पे प्रेशर बनाना है तो सियासी पार्टियों के आंदोलन को आवाम की तायद मिलनी चाहिए। अब 2 दिन से सोशल मीडिया पे वायरल था कि आज वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से महंगाइयों के खिलाफ में आंदोलन है। मुख्तलिफ पार्टियां आंदोलन कर रही है, लेकिन आवाम की शिरकत कितनी है? पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे, पार्टी के पदाधिकारी आएंगे, पार्टी के नेता भी आएंगे, लेकिन आम आवाम जब तक सियासी पार्टियों के एहतजाज में शामिल नहीं होगी तब तक आम आवाम को राहत नहीं मिलने वाली है। क्योंकि आप सियासी पार्टियों के पीछे भी आवाम वोटिंग के ज़रिए भी कितना ठहर रही है, कितनी ताकत दे रही है, किसको हम चुन के दे रहे हैं, किसके साथ हम चले जाते हैं ऐन वक्त में। तो वो जो इलेक्शन के टाइम पे थोड़ी बहुत रकम कुछ तबके को मिल जाती है, तो वो तबके को भी सोचना पड़ेगा। जो पैसे लेके वोट करने वाला एक छोटा तबका है, तो वो तबके को भी सोचना पड़ेगा कि एक बार के 1500 रुपये लेने से ये जो जुल्म हमारे ऊपर हो रहे हैं, इन जुल्म के खिलाफ में खड़े होना पड़ेगा। आज का जो आंदोलन था ये कुल महंगाई के खिलाफ था, चाहे वो तेल की हो, पेट्रोल की हो, दालों की हो या सब्ज़ी की हो, कोई भी हो। और एक बड़ी अफसोस की बात यह है कि सब्ज़ी के दाम बढ़ते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा किसान को नहीं होता है, बीच के दलालों को होता है। दाल के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा किसान को नहीं है। दाल की पैदावार करने वाले जो गोडाउन के अंदर भर के स्टॉक करते हैं, वो दलालों को फ़ायदा होता है। इसलिए महंगाई के ख़िलाफ़ में आवाम का जो गुस्सा है, वो गुस्सा ये दलालों के लिए है, जिसको सरकार छूट दे रही है और सरकार इनके पीछे खड़े रह रही है। किसान मुखालिफ 3 कानून अभी लागू नहीं हुए हैं, तो ये आलम है। जब लागू हो जाएंगे तो तब आपको फॉरेन कंट्री के से भी महंगा अनाज अपने मुल्क के अंदर मिलेगा, जबकि यहाँ पर पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए आवाम को मैं अपील करता हूँ कि ऐसे एहतजाज तो हम तो करेंगे सियासी पार्टी के तौर पे, लेकिन आपकी शिरकत आपकी तरफ से जब तक इन आंदोलनों की चर्चा नहीं होगी, सरकार पे कोई दबाव नहीं बनेगा। सर, मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर आपकी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर एक बहुत साफ बात यह है कि जो पार्टियां आज इख्तिदार में हैं, जो पार्टियां चुनकर आई हुई हैं, जिनको मुसलमानों ने अक्सरियत से वोटिंग किया है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, ये पार्टियों ने 2014 में हमको एक चॉकलेट दिया, गाजर दिया था कि हमने देखो तुम्हारे लिए मराठा मुस्लिम रिजर्वेशन लागू कर दिया। लेकिन मेरा ये कहना है कि मराठा मुस्लिम रिजर्वेशन का जो ऑर्डिनेंस आपने लाया था, वो ऑर्डिनेंस में का मराठा रिजर्वेशन को 1 नहीं 2 बार सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है। लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन में एजुकेशन के रिजर्वेशन को हाई कोर्ट भी खारिज नहीं करी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज नहीं किया था। तो अब ये सरकार में है ना, अब इन्होंने डायरेक्ट लागू करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि पहले आप 5% रिजर्वेशन जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसको आप डायरेक्ट लागू करो। अभी एडमिशन के दिन है, अभी जून जुलाई का महीना जो है ये एडमिशन का है। 5% एजुकेशन रिजर्वेशन को पहले लागू कर लो, और जब आप मराठा आरक्षण के लिए नए सिरे से कानून ला रहे हो, नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो, तो मुस्लिम रिजर्वेशन को भी 10% करने का एक नया कानून उसी बिना पे बनाया जाए जिस आधार पर 5% एजुकेशन का आरक्षण दिया गया, क्योंकि उसको अदालत खारिज नहीं कर पाई है। और अब ये इख्तिदार में हमारा ये कहना है कि मुसलमान मान लो कि किसी दुकानदार को पैसे दे चुका है कोई सामान खरीदने के, हम वोट दे चुके हैं, उनको सरकार में ला चुके हैं, तो हमने पैसे दे दिए हैं अगर किसी माल को खरीदने के लिए, तो पैसे जिसको दिए हैं पहले हमको उससे माल मांगना पड़ेगा।
अगर हम अभी से अपोजिशन के तौर पे वंचित बहुजन आघाड़ी मैदान में उतर जाती है अगर पिछले 2 महीने 3 महीने में, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ये देखो रिजर्वेशन के ऊपर सियासत करने लगे, जबकि ये सियासी मुद्दा है, सियासत करनी पड़ेगी, हमारी भी जिम्मेदारी हम करेंगे। लेकिन हम पहला मौका दे रहे हैं मुस्लिम नौजवानों को, आवाम को, कि जिनको हमने वोट देकर इख्तिदार में लाया है, सरकार में बिठाया, आप पहले दिल भर के उनसे मांग लो। और हम तायद करते हैं आपके आंदोलन की, अवामी समाजी आंदोलन में हम शिरकत भी करेंगे। लेकिन अगर एक बार आपको यकीन हो गया कि आपके वोट लेने वाली पार्टियां दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं और वो रिजर्वेशन दे सकती है लेकिन नहीं दे रही है, तब आप फिर इनके खिलाफ खड़े हो जाओ। इनके खिलाफ जब खड़े कर रहना है, आप जब एकजुट हो जाओ, एक साथ आ जाओ, तब हम आपके साथ में आके खड़े रहेंगे। नहीं तो आज हम अगर इनकी कांग्रेस राष्ट्रवादी के खिलाफ अगर हम आंदोलन शुरू करेंगे तो आप ही बोलोगे, आवाम ही बोलेगी, अरे ये देखो वंचित वाले कहाँ भी ये करते रहते सियासत, और अभी तो उनको सरकार में आके 2 साल ही छोड़े, दिन दो, तो अब 2 साल हो गए। भाई आप देखो, हमारा ये कहना है, हम रिजर्वेशन के लिए कमिटेड थे, कमिटेड है, इंशाल्लाह कमिटेड रहेंगे। अगर नौजवानों या और 8-15 दिन आप देख लो, इस अधिवेशन में पहले दूसरे दिन तक भी आप मौका दो सरकार को, और नहीं दे रहे हैं तो इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी आगे आएगी। हमारे तमाम जितने मांग है मुसलमानों को लेकर, उन मांग के लिए हम असेंबली के ऊपर, आज़ाद मैदान के ऊपर या बम्बई में विधानसभा के ऊपर हम मोर्चा रखते हैं, लेकिन आवाम को फिर उसमें शिरकत करनी पड़ेगी। इसलिए पहले हमने ये 2 साल मौका दिया है मुसलमानों को, मुस्लिम क़यादतों को, कि सरकार है ना वोट लिए वाली, इससे मांग लो, और नहीं दे रहे तो इंशाल्लाह अब हम मैदान में उतरेंगे। सर, कोरोना के हालात को देखते हुए हुकूमत ने लॉकडाउन लगाई थी, लेकिन लाइट बिल बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा रहा है। जो गरीब तबका है वो परेशान है, इस पर आप क्या बोलते हैं? मुझे लगता है कि लोगों ने अब ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। आपको लाइट बिल नहीं भर सकते, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भर सकते, मत भरो। और अगर किसी के घर पे लाइट बिल वाले काटने को आए, तो अगर पूरा मोहल्ला ही नहीं भर रहा है या पूरे मोहल्ले में 70% लोग नहीं भर पा रहे, तो 70% लोग इकट्ठे हो जाए ना उनके खिलाफ में, कैसे किसका भी कनेक्शन काटते हैं वो देखेंगे फिर। और वैसे वक्त में हमने आपको कहा है कि जब भी आप अगर मुत्तहिदा तौर पे फैसला लेते हो कि जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, जो लाइट बिल नहीं भर रहा है, तो ऐसे 70% 60% लोग मुत्तहिद तो हो जाए। आपको वहाँ पर जब आपके राइट की बात आती है, जब हम मैदान में आते हैं, तब आपको हमारे ऊपर आप तनकीद करते हो कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे भाई, ये पॉलिटिकली है, ये सियासत, और ये सरकार, सियासत से ही सरकार बनी हुई है। इसलिए आप सरकार से कुछ मांगना है तो गैर सियासी ढंग से नहीं मांग सकते, इसलिए इस पर सियासत ज़रूरी है। और अगर आवाम चाहती है कि अगर वो नहीं भरना है, उनको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरना है, लाइट बिल नहीं भरना है, या सरकार का कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरना है, आप मुत्तहिद होने को अगर तैयार होंगे तो इंशाल्लाह हम आपको लीड करने को तैयार है। हम ये एहतजाज में उतरने को तैयार है, आवाम के हक़ में लड़ने को भी तैयार है। वही तो कह रहा हूँ, ये बेहिस हो गई है सरकार। ये गेंडे के चमड़ी से भी खतरनाक चमड़ी है, राक्षस की चमड़ी वाली सरकार है, और इनको कोई लेना देना नहीं है आवाम से। ये इनको कदर भी नहीं है आप वोटों की। ये बोलते हैं कि 5 साल काम नहीं करना पड़ता, इलेक्शन के टाइम पे हिंदू मुस्लिम कर दो, बी टीम ए टीम कर दो, इलेक्शन का वक्त आते ही पैसा बांट दो, पैसा चला दो और चुनकर आ जाओ। आसान तरीका बना लिया है। आवाम को अब जुटलाना पड़ेगा, इनको ठुकराना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने 1 महीना हो गया, 1 महीना पहले से, 2 महीने पहले से हम कह रहे हैं कि देगलूर के इलेक्शन की आचार संहिता कभी भी लग सकती है, महीना 1.5 महीना वक्त है। अब पूरे लोगों ने, सेक्युलर जहन के लोगों ने, मुस्लिम आवाम ने मुत्तहिद होकर बोलना चाहिए कांग्रेस लीडरशिप को कि आप ये चीज़ें माफ़ करो, लाइट बिल माफ़ करो, प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ करो, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर का इंटरेस्ट भी माफ़ करो, और उसकी किस्तें बना कर दो, मुस्लिम रिजर्वेशन हमको दो। और अगर आप ये हमको 2 हफ्ते में या अधिवेशन में नहीं दे रहे हैं, जो अभी बारिश का अधिवेशन होता है, मानसून अधिवेशन होता है, वो 5 जुलाई 6 जुलाई से चालू हो रहा है, इसके अंदर मांग करो ना कि अगर ये अधिवेशन के अंदर आपने मुस्लिम रिजर्वेशन, लाइट बिल की माफ़ी नहीं दी, तो यहाँ से आगे हम कांग्रेस राष्ट्रवादी को वोट नहीं करेंगे। आप आगे तो आओ, आपको भी आगे आना पड़ेगा, आवाम को भी आगे आना पड़ेगा। हम साथ में खड़े रहने के लिए तैयार है। वक्त पड़ा तो लाठी खाने आपके सामने रहेंगे, और अगर क्रेडिट की बारी है तो आवाम को आगे करेंगे, हम पीछे रहेंगे। यह हमारा 10, 12, 15 साल का सियासी किरदार रहा है। आप तारीख उठाकर देखिए, हमने कोई लड़ाई क्रेडिट के लिए नहीं लड़ी है, और ना ही किसी को तनकीद करने के लिए लड़ी है। हम चाहते हैं कि आवाम को हक मिले, और कानूनी ढंग से मिले, एहतजाज के तरीके से मिले। इसलिए हमने जो 10-15 सालों की पैटर्न से काम किया है, उस पैटर्न में आवाम शिरकत करती है, तारीख में खड़ी होती है, तो इंशाल्लाह आवाम को हक दिलाने के लिए हम किसी भी तह तक, किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम।
मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।